वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि 2022 में आप लोगों की लाइफ जर्नी कैसी रहेगी। मतलब क्या क्या इवेंट्स रह सकते हैं, किस किस मंथ्स में किस टाइप की चीज़ें रह सकती हैं, ओवरऑल थीम क्या होगी इस ईयर की आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या होगी आप लोगों के लिए इस साल के लिए, और कैसे रहेगा। मैं पूरी स्प्रेड निकालने वाली हूँ यहाँ पे 12-13 कार्ड्स की। और जो भी यहाँ पे आएगा मैं कोई भी थीम नहीं सोच रही हूँ। थीम हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ की कैसी रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं इस बेसिस पे रीडिंग करूँगी। सो जस्ट यहाँ पे मैं ओपन हूँ रीडिंग करने के लिए एंड देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने आज 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए मैंने जो यहाँ पे कीवर्ड रखा हुआ है वो है मैजिकल मून, और स्टोन है यहाँ पे ये मून स्टोन। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे सनशाइन, और जो स्टोन है वो है पायराइट। ओके। एंड ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है स्पार्कलिंग स्टार, और जो स्टोन है वो है एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट का क्लस्टर है। ओके, सो अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और उसके बाद जो भी इन तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे तो कीवर्ड या फिर ये जो भी स्टोन है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं मैजिकल मून से इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो माय मैजिकल मून्स ग्रुप। तो अगर आप लोगों ने मून स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे इसको मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1 मैजिकल मून, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। यहाँ पे मैं 12 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए और देखेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक होल 2022 में हर मंथ के लिए कार्ड देखेंगे। और लास्ट में एक कार्ड आपके लिए देखूंगी जो आपकी थीम को बताएगा कि ये जो साल है पूरा किस टाइप की थीम, किस टाइप की एनर्जीज में आप लोग रहोगे। सो फर्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, the devil, five of swords, okay, मैं कार्ड्स निकाल लूं पहले सारे। बहुत सबसे पहले तो ये जो साल है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पे स्ट्रगल है आप लोगों के लिए, नो डाउट इस साल। लेकिन इस साल आप लोगों से वो हार्ड वर्क मांगा जा रहा है। इस साल आप लोगों से वो मेहनत मांगी जा रही है कि वो हार्ड वर्क आप करें, वो मेहनत आप करें। और अगर आपने इस साल खुद को जैसे जितना हार्ड वर्क करके आपने खुद को प्रूफ कर दिया, आपको उतने ही ज़्यादा जो है मैं कहूँ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ के साथ इस साल आपको, अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूं थोड़ी सी, कि आपकी फैमिली लाइफ, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने में
मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, कुछ हो सकता है आपसे रिश्ते छूटे भी इस साल। वन मोर कार्ड प्लीज, ओवरऑल थीम ऑफ दिस ईयर। ओके, दी हाई प्रिस्टेस। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है आप लोगों के साथ ताकि आप लोग ये हाई प्रिस्टेस वाली जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है, इसे एक तरीके से बोले तो जैसे कहते हैं ना कि गॉडेस ऑफ टैरो, ये इनको बोला जाता है। ये लेडी बहुत इंट्यूटिव है और अपनी इंट्यूशंस, ये कहूँ तो स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड है। इसे पता है, इसे सच पता है, इसे झूठ पता है, और एक जैसे होता है ना कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना। ठीक है, ये जो है इस लेडी ने एक तरीके से मैं आपसे कहूँ तो बैलेंस बना लिया है इस मटेरियल वर्ड से और इस स्पिरिचुअल वर्ड से। तो ये साल आपका टोटली जो ओवरऑल थीम इस साल आप लोगों की रहने वाली है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रहोगे। अब देखो प्रॉब्लम्स तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं आपको यूँ कहूँ कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर दिक्कतें हैं तो मैं आपको बताऊँगी। सो इस साल ओवरऑल आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, वो इसलिए आएंगी कि वो आपको जस्ट वो लेयर्स जो हैं, जो जिन लेयर्स में आप खुद को जैसे बांध के रखे हुए हो, वो लेयर्स खुल जाएं और आप बिल्कुल जैसे डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ आप लोग के लिए साल रहने वाला है। और सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एक मंथ से स्टार्ट करती हूँ, तो जनवरी में मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये जो बता रहा है इस साल जनवरी मंथ में आप लोग आपके लिए गोल्स जो हैं वो डिसाइड करने वाले हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या क्या नहीं करना है, और जो भी रुकावटें आप लोग के सामने आ रही हैं, या फिर से मैं कहूँ कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे हो रही हैं, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके फेवरेबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आप जैसे वो जो कहते हैं ना कि वो फाइट करने को आप तैयार हो। और जैसे कि आप ये कह रहे हो किसी से कि मेरा हक है ना, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो आप लोग की विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है गाइस। यहाँ पे ये सारे कार्ड से मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है सबसे ज़्यादा, कि चाहे कितनी ही टफ सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे जो करना है वो मुझे करना है। सो आप लोग की विल पावर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत अच्छी है। और जनवरी के मंथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यही यहाँ पे एनर्जी है कि आप डिसाइड कर लोगे, यहाँ पे आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, लेकिन अपने गोल्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फेब मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जो बता रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो आपको ऐसा लगे कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी जो लाइफ है वो किस तरीके से आगे मूव कर रही है, आगे कुछ अच्छा होना है, कुछ नहीं होना है, क्या होना है। और साथ में आप लोग थोड़ा सा खुद को ऐसा अकेला फील कर सकते हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है कि आप लोग फील कर सकते हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। और यहाँ पे बस फेब मंथ के लिए जो आपके लिए गाइडेंस है वो यहाँ पे ये कही जा रही है कि आपने आपकी लाइफ में जो भी गोल्स सेट कर, देखो ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ अपनी एक डायरी पेन उठाना और इनको लिखते जाना। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स। सो यहाँ पे फेब मंथ के लिए आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उन पे एग्जीक्यूट करिए। अगर थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज में आप समटाइम्स चले जाते हो कि आप लेज़ी हो जाते हो, या फिर यू नो एक्सक्यूजेस देने लगते हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। और साथ में फरवरी के मंथ में आप लोगों को आपकी हेल्थ का भी स्पेशली ख्याल रखना होगा। ठीक है, मार्च पे आ जाते हैं तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है। अब डरिएगा नहीं और ये मत सोचिएगा कि हाय ये क्या डेविल का कार्ड आ गया है। ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है यहाँ पे कि कुछ एडिक्शंस मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें, या मैं कहूँ कुछ मोह माया टाइप, या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। ये जो आपके लिए मार्च और अप्रैल के जो मंथ है, ये जो 2 मंथ हैं, ये मैं आपके लिए थोड़े से यहाँ पे टफ देख रही हूँ। क्योंकि टफ यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस हैं आपके सामने। यहाँ पे लोगों के जैसे कहते हैं ना फेस रिवील होना, जिन लोगों को आप अपना समझते थे वो एक्चुअल में आपके अपने नहीं हैं, ऐसा आपको रिवील होना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी टूटे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैं मार्च एंड अप्रैल की बात कर रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो मैं आपको पहले से ही बताऊँ, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और यू you नो ये जो डेविल है, ये जो डेविल है, या फिर अगर मैं कहूँ ये जो डेविल है, ये नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा है।
अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये जब आप देखो आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, आप वाइट लाइट के साथ काम कर रहे हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती है। ठीक है, इस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा काम करना होगा। आपके मन में जो भी फ़ियर्स हैं, या फिर मैं कहूँ आपके मन में जो भी डर हैं, उनको निकाल दीजिए। वो डर का कोई भी काम नहीं है आपकी लाइफ़ में। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ अननोन फ़ियर्स आप लोग को जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ब्रेव हो, बहादुर हो, लेकिन रात को आपको रूम से अकेले अंधेरे में आपको जाने में, वॉशरूम तक जाने में भी आपको डर लग रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की आप आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे, ये जो 2 महीने हैं आप लोग के लिए, मार्च एंड अप्रैल, आपको उसी टाइप के यहाँ पे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं जुलाई के महीने में। और जुलाई के महीने में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक नया स्टार्ट होना, एक नई शुरुआत होना, या फिर आप कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो, तो या तो आप उस काम को प्रमोट कर रहे हो, या फिर उस काम के बारे में आप नॉलेज गैदर कर रहे हो कि मैं आप 10 लोगों से पूछ रहे हो कि ठीक है, ये काम इस तरीके से करना है, इसमें किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से मुझे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, वो ग्रुप एनर्जी को बताती हैं कि यहाँ पे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यहाँ पे लोगों से नॉलेज गैदर करना। साथ में उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बता रही हैं कि हम्म ये जो मई जून का आप लोग के लिए मंथ रहने वाला है ना गाइस, यहाँ पे आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर यहाँ पे करना है। पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, आपकी साइड कोई ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप किसी के साथ अप्रोच कर सकते हो कि चलो हम टीम में काम कर लेते हैं, हम एक ग्रुप में काम कर लेते हैं। या फिर आपकी अगर आप जॉब में हो या फिर कुछ भी हो, तो आप नई जॉब को तलाश कर सकते हो यहाँ पे, उसमें इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ बेसिकली मार्च एंड अप्रैल में जो चीज़ें लॉस आपको हुआ है, या फिर कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं, ये जो मंथ्स हैं, इनमें आप प्रिपेयर कर लोगे और फिर से आप तैयार हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो जुलाई का मंथ है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है इस साल आपसे कुछ रिश्ते जो हैं वो छूटें, कुछ लोग आपसे अलग हों। अब ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाएगी, प्लीज़ ऐसे मत समझना। कुछ फ्रेंड्स आपके रह सकते हैं, आप रिलेशनशिप में हो, तो कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ना ऐसे डाला जा रहा है। देखो, क्योंकि यहाँ पे आपकी इस साल 2022 में भर-भर के स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आप सोल असेंशन में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आप बहुत सारे डीप इनसाइड जो चीज़ें होती हैं उन्हें सीख रहे हो। तो हो सकता है कि ये साल आपको थोड़ा-सा जस्ट यूनिवर्स चाहे कि आप इस साल थोड़ा-सा अकेले रहो, थोड़ा-सा सॉलिट्यूड में रहो, ताकि आपकी वो सोल ग्रोथ हो सके। भीड़ में कभी भी, एक तरीके से मैं कहूँ तो वो इनर वर्क नहीं हो पाता है। भीड़ भीड़ में कभी भी हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। अगर हमें अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना है, हमें डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना है, तो वहाँ पे हमें अकेले रहना होता है। और ये आपके साथ नहीं है, ये हर जो भी बीइंग्स हैं, जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इवन मैं भी हूँ। एक वक़्त मेरी लाइफ़ में भी ऐसा आया था कि मेरी लाइफ़ में कोई फ्रेंड नहीं था। तो जस्ट कुछ टाइम के लिए हमें अकेला करा जाता है, सो दैट हम अपनी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हम ये देखो गाइज़, ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तो ये एक ऐसा रास्ता है कि ये आपको अकेले ही तय करना पड़ता है। ईश्वर की कृपा हो जाए, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो हमें गाइडेंस मिल जाती है कि हमें अब क्या करना है, हमें अब कौन सा शैडो वर्क करना है, हमें अब कौन सा मेडिटेशन करना है, हमें अब कौन से अपने चीज़ों को रिलीज़ करना है। लेकिन ये सब कुछ हमें अकेले ही करना होता है। आप समझ रहे हो? तो जस्ट घबराना नहीं, ये मत सोचना कि हाँ, ये क्या हो रहा है। और जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, इन सब का जैसे मैं कहूँ आपको, इन सब चीज़ों की ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा आपको इंट्यूशन होगा कहीं न कहीं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा आपको है या फिर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द लोगों को यहाँ पे होगा कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। और 2021 जो आप लोगों का है ना गाइज़, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ, ईज़ी नहीं रहा होगा। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे हुए होंगे इस साल भी आप लोग की लाइफ़ में। और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही होंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो
22 में भी हैं, लेकिन ये जो साल है आप लोग की लाइफ में, आप देखना आप कितना स्ट्रांग हो जाओगे गाइज अंदर से। और सही चीज़ों में सही गलत का वो फ़र्क करना आपको आएगा। आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि अभी मैं आऊँगी यहाँ पे इन कार्ड्स में आपको बताऊँगी एक एक करके, वो भी चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। आप यहाँ से निकलोगे ना 2022 से, तो आप एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आ चुके होंगे। अभी हम आते हैं अगस्त पे, अगस्त एंड सितंबर के मंथ पे। तो यहाँ पे आप काम कर रहे हो अपने फाइनेंसेस पे अगस्त के मंथ में, कि ये वाली जो ऊर्जा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, ये ऊर्जा है एक नर्चरिंग वाली ऊर्जा, एक केयरिंग वाली ऊर्जा, खुद को पैम्पर करने वाली ऊर्जा। और यहाँ पे अपने आप फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हो, अपने आप को स्टेबल आप बनाना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दी हर्मिट मोड है। तो हो सकता है कि एक होता है ना कि अपने काम से काम रखना, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, घुलना मिलना नहीं। और दी हर्मिट का जो मोड है, ये भी सेल्फ डिस्कवरी का मोड है। समटाइम्स ये कार्ड कभी कभी नेगेटिव मीनिंग देता है, लेकिन ये बहुत अच्छी एनर्जी है अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हो। इस एनर्जी के बिना जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो अकेले में होती है। और यहाँ पे दी हर्मिट की जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि जो अगस्त का मंथ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन हो सकता है। और ग्रोथ यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी चल रही है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे इस ईयर में आपको बोलूँ तो प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहूँ कुछ लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई। लेकिन स्पिरिचुअली ईयर, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और फाइनेंशियली भी यहाँ पे आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो। आई नो ये चीज़ें, ऐसे मैसेज सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन गाइज अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। हमेशा लाइफ एक जर्नी है, हर किसी की सोल की एक जर्नी है, और हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से निकलना ही पड़ता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जस्ट स्माइल करो और खुश रहा करो। मेन चीज़ ये है कि खुश रहा करो। अब आप कहोगे कि इतने सारे दुख हैं भाई हमारे पास, खुश कहाँ से रहें, किस चीज़ में हम खुश रहें? तो खुश रहने की वजह जो है वो खुद तलाशो। जैसे कहते हैं ना कि दुखी दुखी होने की वजह तो अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन खुश होने की वजह खुद तलाशो। और साथ में अपना माइंड प्रोग्रामिंग करो। इस ईयर, ये जो साल है आप लोग के लिए लर्निंग के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रस्ट मी, आप लोग कुछ भी स्पिरिचुअल सीखते हो, आप लोग कोई भी थेरेपी करते हो, आप लोग कोई भी कोर्स वगैरह करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए अकल्ट के लिहाज से जो भी लोग अकल्ट में आना चाहते हैं या फिर अकल्ट के लिए करना चाहते हैं विद दिस कार्ड, बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। एक जस्ट चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं, हमने एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लिया होता है कि भाई मुझे इस साल अकल्ट में मैं अगर आ रहा हूँ तो मुझे इस साल ही ग्रोथ चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये साल आपके लर्निंग के लिए हो, और इसके नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हो, जो नेम फेम आप चाहते हो, वो आपको मिले। लेकिन ये वाला जो साल है ऐसा नहीं है कि खाली रहने वाला है। फाइनेंशियली यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में। तो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव कर पाओगे ये 2 मंथ्स में। और अगर आपकी फैमिली की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ठीक है, आपकी फैमिली चाहती है कि आप ये अचीव करो या ये कर पाओ, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो टाइम है, एक तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि फैमिली के साथ ज़्यादा बीतेगा, परिवार के साथ ज़्यादा बीतेगा। और साथ में यहाँ पे ये वाला जो मोड है ये है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे वो गाना याद आया, मैं ऐसा क्यों हूँ। आई डोंट नो मुझे वो गाना क्यों फ्लैश करवाया गया, लेकिन जस्ट वो करवाया गया कि आप जैसे भी हो ना अपने साथ खुश हो। और यहाँ पे ये वाली ऐसी ऊर्जा है कि अपने में कंप्लीट फील कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए मेरे पास मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे नर्चर करने के लिए, यहाँ पे ऐसे नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इनफ हूँ अपने लिए। सो वो यहाँ पे एनर्जी है। एंड लास्ट में अगर मैं यहाँ पे दिसंबर के मंथ में आऊँ तो यहाँ पे एक 3 ऑफ सॉर्ड्स है। एंड यकीन मानिए ये कार्ड मुझे ऐसे नहीं कह रहा कि आपका दिल टूटेगा, बट ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि आप खुद को हील करोगे। जो भी
पास्ट में आपको तकलीफ़ें मिली, आपको दुःख मिले, आपको दर्द मिले, आपने पेन सहा, ये जो दिसंबर का मंथ है ना, वो सारी चीज़ें जैसे आप लोगों के सामने आएँगी एंड वहाँ पे आप खुद को हील करोगे, खुद को नर्चर करोगे। और ये हीलिंग के लिए, ये साल आपके लिए खुद को हील करने के लिए गाइस, खुद को हील आपको करना है। और हिम्मत रखिएगा, बस मैं आपसे ये कहूँगी कि हिम्मत रखिएगा। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर का नाम जपते-जपते सब नैया पार लगी जाती है। तो वो यहाँ पे मैसेज है। अभी यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, मैजिकल मून। एंड यू नो गाइस, मैजिकल मून, आपने मून स्टोन चूज़ किया है। और ये वाला जो स्टोन, आई एम सॉरी, ये वाला जो स्टोन है ये हीलिंग को ही बताता है, इमोशनल हीलिंग को ही बताता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है। आई एम सॉरी गाइस अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो। ऑप्शन 1, ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ही डीप मैसेज दे रहा है। कुछ लोग पता है ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं इतनी हीलिंग कर रही हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं भगवान जी को मान रही हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, फिर भी मुझे दुख झेलने को क्यों मिल रहा है। तो मेरी जान, यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप पूजा कर रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप अपने साथ कुछ कर्मा लेके आए हो, कुछ बैड कर्मा आप अपने साथ लेके आए हो, तो वो तो जस्ट हमें झेलना ही होता है। डिवाइन की ब्लेसिंग से जस्ट हम दुख को ऐसे पार कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन वो जो हमने अगर कुछ गलत किया है, देखो सिंपल सा रूल है, कुछ गलत करोगे तो उसका फल जो है वो इसी जन्म में आपको, इसमें नहीं तो अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो वैसे ही हो सकता है आपको याद नहीं हो किसी जन्म में, आपके किसी बैड कर्मा का जो रिजल्ट है आपको मिल रहा हो। तो जिस कर्मा को रिलीज करिए। और हो पोनो पोनो प्रेयर रहती है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। इसमें 4 लाइनें होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब जितना चैंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पे कार्ड एक जो दोनों चीज़ मुझे इन दोनों कार्ड्स में मुझे ऐसे लगे कि आप लोग जो भी हो डिवाइन के बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हो। यहाँ पे भी जैसे कैसे वो गोद में ले रखा है, एंड यहाँ पे भी वो गोद में ले रखा है। सो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ, बहुत ही केयर एंड नर्चर वाली एनर्जी है। हमेशा ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो परेशान ना रहो, परेशान ना रहो, दुखी मत रहो, बस खुद को ब्लेस्ड फील करो। एंड एक लाइन याद रखना अपनी डायरी में, अगर आप इस चीज़ को नोट कर रहे हो तो ऊपर लिख देना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस लाइन को पढ़ना बार बार। True love, the romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. तो आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई हमें सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों से डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है चीट हुआ हो, या फिर आपके रिलेशनशिप सक्सेस नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी हीलिंग कर लो, अपने ऊपर काम कर लो। और सही समय आने पे वो जो आपकी जो हीलिंग है, वो यूनिवर्स को जस्ट ये मैसेज दे देगी कि आप अब तैयार हो एक ट्रू लव के लिए, एक सच्चे पार्टनर के लिए। एंड यकीन मानिए, जब ये वाला इस तरीके की जब एनर्जी आती है तो आपको कहीं कोई पर्सन ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, यूनिवर्स खुद आपके पास उन्हें भेज देते हैं। दूसरा यहाँ पे कार्ड है फेयरनेस, एंड अगेन यहाँ पे बैलेंस की ये जो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, वो कर्मा को ही बताती हैं। ये एंसेस्टर्स वाली ऊर्जा, या तो आपकी फैमिली में कुछ कामिक पैटर्न है, या फिर आपके अपने साथ कुछ कामिक पैटर्न है। जितना हो सके जैसे कहते हैं ना, दान करिए। गाय को जैसे कुछ खिलाना, मुझे कुछ ऐसे यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। अम, चिड़ियों के लिए दाना डालना, गाय को जैसे घर में देते हैं ना, पता नहीं हमारे यहाँ तो देते हैं, गाय के लिए पहली रोटी निकालते हैं। तो जस्ट वो यहाँ पे एनर्जी कही जा रही है कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए काम करिए। अगर आप कुछ चैरिटी कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। और मछलियों को दाना डालना, मुझे ये छोटे छोटे वो मुझे ये छोटे छोटे से मुझे यहाँ पे वो चीज़ें शो करवाई जा रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा, एंड आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके दिल को शांति मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा।
आप लोग डिवाइन चाइल्ड हो गाइस, ट्रस्ट मी। और जस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना इस साल, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स आप लोग पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, या फिर आपके रिलीजन से जो भी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यही पता है, कुरान हुई, बाइबल हुई, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। और साथ में आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स आपको वहाँ से मिलेंगे। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने सनशाइन एंड पायराइट स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, जनवरी टू दिसंबर। एंड ओके, सो मैं बाद में ही बताती हूँ आप लोगों को, पहले कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, सो यहाँ पे मैं 12 कार्ड्स लूँगी, एक कार्ड से मैं देखूँगी यहाँ पे ओवरऑल थीम क्या रहेगी आप लोगों की, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Six of Cups, Four of Cups, ओके, तो ये कार्ड गिर गया था नीचे। पेज ऑफ कप्स, बड़ी सारी यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, पॉसिबली आप लोग वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 2, द टावर। ओके ओके, कुछ बिलीव्स आप लोग के हिलने वाले हैं गाइस इस साल। जिस पैटर्न पे आप लोग चले आ रहे थे, जिस पैटर्न से आप लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे चेंजेस हैं इस साल आप लोग की लाइफ में आपके लिए। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन 2, स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं, हो सकता है पूरा कैरियर ही आप लोगों का चेंज हो जाए इस साल, या जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस 2022 में, जैसे पूरी आप लोग की लाइफ चेंज होने वाली है इस साल। ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो लास्ट में एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ और उससे हम देखेंगे ओवरऑल थीम क्या रहेगी इस साल। ऑप्शन 2, सनशाइन, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो साल है आप लोग के लिए वो है इमोशंस पे काम करने का, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का। देखो, कोई पर्सन इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपकी वीकनेस नहीं है गाइज। अगर आप इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे ना, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा। खुद को वीक नहीं आपको समझना है। समटाइम्स आप थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज़ में रहते हो कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो ये जो साल है यहाँ पे आपको खुद पे भरोसा करना आपको सीखना है। ये साल में आपको सेल्फ लव करना सीखना है। इस साल में आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। एंड अगर आप समटाइम्स अगर हम अपने फैमिली मेम्बर से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं तो वहाँ भी हम हर्ट हो जाते हैं।
तो आप लोगों को एक होता है ना कि एक लिमिट सेट करना कि ठीक है, मुझे अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई-बहन हैं, या फिर आपके पर्सन हैं, मुझे कितनी किस लिमिट तक केयर करनी है ना, वो बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्यार करते हो, आप केयर करते हो, आप कंसर्न रहते हो बहुत ज़्यादा, दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन हर किसी की लाइफ़ में एक बाउंड्रीज़ होती हैं और हम हर किसी की लाइफ़ में एक लिमिट तक इंटरफेयर कर सकते हैं। चाहे आप यही सोच रहे हो कि मैं इसका भला करना चाहती हूँ, लेकिन समटाइम्स लोग आपको फिर ये समझते होंगे कि आप उन्हें परेशान कर रहे हो, आपकी केयर उन्हें परेशान कर रही है। आई एम सॉरी मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिल रहा है। तो इस साल आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस पे आपको काम करना है, अपने आप को लाइफ में आपको स्टेबल करना है, अपनी ग्रोथ पे आप लोग को काम करना है। तो ये सारी यहाँ पे एनर्जी है और बेसिकली यहाँ पे हीलिंग है। इस साल आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको खुद को हील करने को कहा जा रहा है इमोशनली। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, अपने लिए प्यार तलाश रहे हैं। तो उनसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा पहले खुद को तो हील कर लो, ये बच्चा पहले खुद को तो सेल्फ लव कर लो। तो खुद से एक्सपेक्टेशंस कर रही है, जो आपको एक्सपेक्टेशंस जोड़नी है वो खुद से जोड़िए, खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए, खुद को नर्चर करिए। लव ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि आप इस साल को स्टार्ट करोगे। जब आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आप लोग या तो एक नॉस्टैल्जिया वाला पीरियड, कि आप लोग अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि भाई हम जब बच्चे थे तो कैसे सेलिब्रेट करते थे अपनी या तो विंटर वेकेशंस को या फिर कुछ भी। तो ऐसी एनर्जीज़ के साथ मैं आपको स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ इस साल को। और कुछ डर हैं आपके मन में किसी चीज़ को लेकर रिलेटेड, आपको फियर है कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये पर्सन भाई मुझे छोड़ के ना चला जाए। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि उन्हें ऐसे जकड़ के आप उन्हें ग्रैब कर लो, अपनी अपनी मुट्ठी में बांध लो। आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो जनवरी की मंथ थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे कोई पार्टीज़, कोई गैदरिंग वगैरह भी मैं देख सकती हूँ, या फिर से आप अपनी फीलिंग किसी के साथ कन्फेस करो, या फिर कोई और पर्सन आपसे आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। एक जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, ऑलरेडी उनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जैसे आप ढूंढ तो रहे हो, आप तलाश तो कर रहे हो, आपको कोई एक अच्छा पर्सन मिल जाए, लेकिन कोई पर्सन आता है आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो। आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके मन में डर रहता है कहीं मेरे साथ वो सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा ना हो जाएं, कहीं मुझे दोबारा हर्ट ना हो जाए। तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको मैं फ़रवरी एंड मार्च के मंथ में यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग रह सकते हो कि कोई आपको तो भाई प्रपोज़ कर रहा है, आपके साइड कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, लेकिन आप इसी उसमें पड़े हो कि भाई मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं एक्सेप्ट ना करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। थोड़ी-सी इन एनर्जीज़ में मैं आपको देख रही हूँ इन दोनों मंथ्स में। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स यहाँ पे मार्च के मंथ में आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। और आप बहुत स्वीट हो, आप लोग बहुत काइंड हो, और समटाइम्स लोग आपको ना अंडरएस्टिमेट कर देते होंगे, आपकी स्वीटनेस की वज़ह से, आपकी काइंडनेस की वज़ह से। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए जो एक मैसेज है अप्रैल मंथ तक जाते-जाते, वो ये है कि अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो। आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो आपको किस लिमिट तक जाके करनी है, नहीं तो अदरवाइज लोग आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो आपका एडवांटेज ले लें इस चीज़ की वजह से। हेल्पिंग आपका नेचर है, लेकिन हेल्प करने से आपका ट्रस्ट नहीं उठना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं मई के मंथ में। यहाँ पे दी टावर का कार्ड है आप लोगों के लिए, मई एंड जून। फिर यहाँ पे दी मून का कार्ड है, और उसके बाद जुलाई में यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो ये जो मैं बात करूँ मई टू जुलाई, आप लोग के लिए जो 3 मंथ्स हैं, मई, जून एंड जुलाई, ये थोड़े से आप लोग के लिए बड़े ही मैं कहूँ चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं आपकी लाइफ में कि जिनकी वजह से आप जो लोग आपको बहुत परेशान करें, चाहे तो आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऑफिस में आपको परेशान करें, या फिर आपके घर में आपको परेशान करें। तो वो फाइटिंग वाली एनर्जी, फाइटिंग वाली स्पिरिट में मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों से आपको कहते हैं ना कि खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर आपको ऐसे लोगों से निपटना है तो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो। और
बाकी का यहाँ पे जैसे मैंने कहा बिलीव्स चेंज होने वाले हैं आप लोगों के। आप लोग अपने जीने का पैटर्न, अपनी लाइफ आप चेंज करने वाले हो। पहले आपकी ऐसी एनर्जीज़ थी कि आप आप ग्रुप में रहना पसंद करते थे, आप लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। तो ये साल जाते-जाते आपका ऐसा हो जाएगा कि भई मैं अकेले अच्छा हूँ। पता नहीं, बट आई एम फीलिंग दिस कि थोड़ी-सी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप लोग दूसरों के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहते थे, इमोशनली कह लीजिए या फिर किसी भी चीज़ में कह लीजिए, तो वो चीज़ें दूर होंगी। और ये जो साल है वो है खुद से खुद से रूबरू होने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप आपको, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप क्या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपको एक्नॉलेज करनी है और उन पे आप लोगों को काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर। आप समझ रहे हो? तो वो यहाँ पे हैं। जुलाई के मंथ में स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है और ये मुझे माँ दुर्गा का, ये कार्ड मुझे माँ दुर्गा की वो एनर्जी से इस टाइम पे कनेक्ट कर रहा है। सो अगर आप लोग उनके भक्त हो, हम्म ये जो यहाँ पे कार्ड है मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए गाइज। आप लोग बहुत पावरफुल हो, लेकिन हो सकता है कि आपको उस टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं मिला हो, उस टाइप का आपको वो माहौल नहीं मिला हो कभी भी कि आप खुद को अच्छे तरीके से निखार पाए हों। लेकिन किस्मत आपको जैसे मौका दे रही है, वक्त आपको जैसे मौका दे रहा है, पीछे नहीं हटाने हैं आपको आपके कदम। अपने आप पे डाउट आपको नहीं करना है, अपने आप पे आपको बिलीव करना है, अपने आप पे आपको भरोसा करना है। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत स्ट्रेंथ है। और जैसे हम कहते हैं ना कि बुरा वक्त, ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे कहते हैं कि भाई ये हमारा बुरा वक्त है, ये हमारा ऐसा वक्त है, तो वो बुरा वक्त भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। और आप लोगों की मैं कहूँ तो आप लोग ऐसे ही कहोगे कि भाई हमारी लाइफ का तो पूछो ही मत, क्या क्या हमने सहा है। क्या क्या हमने देखा है, हाँ ऐसे ही कहोगे ना आप लोग। तो ये साल आप खुद में बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हो गाइस। एंड फिर हम यहाँ पे अगस्त की बात करें तो जैसे कि आप लोग अपने लिए तलाश कर रहे हो एक अच्छे प्रोफेशन की, जॉब कर रहे हो तो नई जॉब तलाश कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो कुछ और एक्स्ट्रा तलाश कर रहे हो। लेकिन अपने सोर्सेज रिसोर्सेज जो भी हैं, अपनी आपकी सोर्स है उसको बढ़ा रहे हो, उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। और बस देख रहे हो कि मुझे किस तरीके से और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मुझे किस तरीके से और ज़्यादा जो है वो गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद ये जो एनर्जी है आपके सितंबर में भी रहेंगी और हो सकता है अगस्त सितंबर में आपका कहीं ट्रैवल भी रहे। इवन जुलाई अगस्त सितंबर आप लोगों का कहीं ना कहीं ट्रैवल रहे, हो सकता है आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। आप कहीं वेकेशन पे जाओ, आप कहीं घूमने जाओ और वो जो ट्रिप है आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी कह लीजिए कि लकी साबित हो, अच्छी साबित हो। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो मंथ आ गया अब अक्टूबर का, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और ये वाला जो मंथ है ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक पॉइंट डाल डाल के मंथ वाइज नोट कर लीजिएगा अपनी किसी डायरी में या किसी में भी, सो दैट आपको हेल्प मिल सके। नहीं तो रीडिंग को कौन ही याद रखता है, भूल जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और ये जो कार्ड है यहाँ पे बता रहा है कि थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा अवेयर आपको इस मंथ रहने की ज़रूरत है। किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ज़्यादा भरोसा ना दिखाएं। यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैं आपको बताऊँ, ये आपको यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि आपको वो सोल शॉक मिला, आप उससे उभरे, उससे निकले, स्ट्रेंथन हुए एंड वापस से आप उन्हीं एनर्जीज में जा रहे हो कि हाँ भाई सब ठीक है, सब अच्छा है। तो आपको वो फिर से जगाने के लिए ये वाली एनर्जीज में डाला जा रहा है कि बच्चा उठ जाओ, उठ जाओ, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें और ज़्यादा करना है, खुद को और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है। और नवंबर के मंथ में यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे किसी का हार्ट चक्र अवेकन यहाँ पे हो रहा है, वो हार्ट चक्र जागृत होना, उसकी ऊर्जा जागृत होनी। और तब आपको मतलब समझ में आना कि असलियत में प्रेम प्यार क्या है। वहाँ पे ऐसी एनर्जीज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि वो सेल्फलेस लव, वो केयर, किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। और वो प्यार आपके लिए सबके लिए आने वाला है। नवंबर के मंथ में जो लोग भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, नवंबर का मंथ उनके लिए अच्छा रहने वाला है, जुलाई का मंथ उन लोग के लिए अच्छा रहने वाला है और मार्च का,
ठीक है। एंड यहाँ पर दिसंबर की जो एनर्जी है वो है रेस्ट वाली एनर्जी, कि थोड़ा सा खुद को आराम दे रहे हो, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दे रहे हो। और ये वाला जो महीना है वो है ग्रेटिट्यूड देने का, कि हे ईश्वर, चाहे मेरी लाइफ में अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, एंड आपका उस सब के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आप सबको, आपका उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसी एनर्जीज में मैं दिसंबर का मंथ देख रही हूँ कि यहाँ पे आप खुद को ब्रेक देके वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने वाले हो। यहाँ पे आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले हो इस मंथ। और यहाँ पे जैसे मेडिटेशन कैंप में जा रहे हैं, विपाशना मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर और कोई 10-15 डेज का जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दिसंबर के मंथ में, यानी 2022 के जो दिसंबर लास्ट का जो मंथ है, आप लोग ये करने वाले हो। लेट्स सी यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है इस साल के लिए, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2 सनशाइन, प्योरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो थोड़ी सी यहाँ पे इस साल आपको बार बार खुद को हो सकता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना पड़े, खुद को डिटॉक्स आपको करना पड़े। एक चीज़ आपसे कहूँगी कि नहाने के पानी में थोड़ा सा जैसे सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, आप इन चीज़ों को डाल के आप नहाओगे तो आपका जो ऑरा है वो क्लींस होता रहेगा। जो भी अगर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है या फिर आप किसी टाइप की नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, आप लोग के घर का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है वास्तु रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। तो जैसे वो कहते हैं ना, फ्लोर को जो क्लींस करते हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप वो सॉल्ट डाल के करें फ्लोर क्लीनिंग। ओके, सो जस्ट बहुत ही रैंडम मैसेज है और बहुत ही कम लोगों के लिए ये होगा, लेकिन ज़रूर आप लोग चेक करिएगा। देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है। Inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी इनर विजडम, अपनी अपने ऊपर आपको भरोसा करना है। हो सकता है कि आपको दूसरे लोग मिसलीड करें, मिसगाइड करें कि भाई ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन आपको जो भी डिसीजन इस साल लेने हैं वो अपनी विजडम के अकॉर्डिंग लेने हैं, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको लेने हैं, अपने ऊपर आपको भरोसा करना है। और यहाँ पे एक मैसेज है कि विदाउट डिले आपको एक्शन लेने हैं। किसी भी चीज़ को लटकाइएगा नहीं, किसी भी चीज़ को जैसे ये वाली फरवरी एंड मार्च की एनर्जी की किसी टाइप का ऑफर आप लोग की साइड आ रहा था, लेकिन आप बस इसी में थे कि मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं करूँ, मैं नहीं करूँ, और इसमें वो जो भी ऑफर है वो आपके हाथ से चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि विदाउट डिले एक्शन आपको लेना होगा। ऑप्शन 2 fertility, it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new condition। मुझे कुछ लोग के लिए एक बेबी का बर्थ भी दिखाई दे रहा है इस साल। जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं, चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। यहाँ पे आप नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हो, अगर कोई न्यू आइडिया है उससे आप रन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि लक के भरोसे मत बैठो, दूसरों के भरोसे मत बैठो कि हाय मेरे पति हैं या फिर जो भी हैं ये मेरी हेल्प करके स्टार्ट करवाएंगे। आप लोग को खुद करना होगा। आप लोग आपकी लाइफ में चेंज चाहते हो, अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हो, आपको वो खुद करना पड़ेगा। ये आपसे बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है। Be strong, you are stronger than you think you are and your strength assures a happy outcome। ये जो पूरा साल है, जो कुछ भी यहाँ पे होगा, इस लाइन को लिख लेना, जो कुछ भी आपके साथ होगा वो इसलिए होगा कि आप खुद पे बिलीव करना, आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर सकें, अपने आप को, खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। आप दूसरों का आसरा देखते हो, दूसरे लोगों की हेल्प के लिए आसर बैठे रहते हो। तो जस्ट ये जो साल है आपको ये सिखाएगा कि भाई आप खुद में इनफ हो। आपके पास क्या नहीं है, पूरी बॉडी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, सबके पास वही है। अपने अंदर से वो झिझक को निकालो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही इमोशनल एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है किसी पर्सन का वो डाउन हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पे काम करो एंड डेली खुद को अफर्मेशन दो, बल्कि अभी से दो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। आपको जो भी चीज़ चाहिए आई एम लगा के वो वर्ड लगा दो। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये एक अफर्मेशन देने का तरीका होता है। तो इस तरीके से आप डेली सुबह सुबह अफर्मेशन दो, शीशे में देख के, मिरर में देख के खुद को अफर्मेशन दो, रात को सोने के पहले दो, और देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज नहीं होती है, आप मुझे खुद बताओगे आके। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो जिन भी लोगों ने स्पार्कलिंग स्टार एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, देख लेते हैं 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में मैंने ये बोला था, लेकिन रीडिंग के बीच में बोला था कि आप लोग एक डायरी पेन लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो, चीज़ें हों, हाईलाइट्स हों, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जनवरी टू दिसंबर मैं यहाँ पे देखूँगी कि कैसा रहने वाला है, और साथ में एक कार्ड लूँगी और उससे देखूँगी कि थीम कैसी रहेगी इस साल आप लोगों के लिए। ओके, सो शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 3, थ्री ऑफ wands। ओके, पेज ऑफ कप्स, ये ऑप्शन 1 में भी था, ऑप्शन 2 में भी था। लवर्स, टेन ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस आप लोग के लिए ये साल। ऑप्शन 1 एंड 2 बहुत हैवी थे, लेकिन आप लोग की एनर्जीज देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, ये नई शुरुआत है। ठीक है, अभी डरना मत कि टावर आ गए, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गए। पूरे साल में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ टफ टाइम आ ही जाता है, तो जस्ट वो है। और हाँ, मैं यहाँ पे थीम भी देख लूँ आप लोग के लिए कैसी रहेगी। ऑप्शन 3 इस साल 2022 में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टाइम नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत बिजी रहेगा गाइज आप लोगों के लिए ये साल, बहुत बिजी रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा आप लोग के सामने, बहुत सारे काम लेके आएगा। और आप ऐसा होगा कि कभी कभी तो जैसे कहते हैं ना कि खाना खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, इतना बिजी हैं, तो वो यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं। और साथ में ऐसे देख रही हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जो भी ड्रीम्स, देखो एक तो सपने होते हैं कि इंसान देखते हैं कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे वो जॉब क्रैक करनी है। एक सपने होते हैं कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ऐसे करना है। तो वो सपने जो भी हैं आप लोगों के, उनको मैं देख रही हूँ कि आप पूरा कर रहे हो, जी रहे हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने लिए भी वक्त निकालना, अपने आप का भी ख्याल रखना। और बिज़ी बहुत रहने वाला है ये साल आप लोग के लिए, सो तैयार हो जाओ। ऑप्शन 3। और मुझे लगता है आप लोग को बिज़ी रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा, कुछ ना कुछ करते रहना आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि बहुत ही आप लोग का जो माइंड है वो ऐसा है कि आइडियाज़ भरे पड़े हैं। सॉरी गाइस, जो आइडियाज़ हैं वो भरे पड़े हैं।
और आप लोग को पता है कि आप लोग को चीज़ों से बेस्ट आउटकम जो है वो कैसे निकालना है, आपको कैसे ग्रोथ को आपकी लाइफ में लेके आना है। सो वही यहाँ पे इस साल आप लोग की थीम रहने वाली है। और अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। सो जनवरी का मंथ यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे है अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना, नई नई चीज़ों को ढूंढना। और आप लोग का जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना, जिस भी मुकाम पे आपको पहुंचना है, जहाँ भी आपको पहुंचना है, वहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ना। और जस्ट बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे एनर्जी है। और कहीं से आपको गेन भी हो सकता है गाइस, कहीं से आपको गेन भी हो सकता है। साथ में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी इस मंथ आप लोग का रह सकता है। सॉरी। एंड उसके बाद अगर मैं फेब मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। एंड ऑफ कोर्स फेब मंथ फेबररी में वैलेंटाइन आता है एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कोई रिलेशनशिप आप लोग की तरफ आ सकता है। इन केस अगर आप लोग सिंगल हो, कोई प्रपोजल आप लोग की साइड आ सकता है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। और आप इसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कनेक्शन है वो एकदम डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर ने आपके पास भेजा है इन्हें। और जैसे आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, आप उन चीज़ों को, वो प्यार को आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक्सेप्ट कर लोगे। या फिर से ये भी हो सकता है कि आप जाके आपकी फीलिंग्स को कन्फेस करो। सो दोनों ही यहाँ पे एनर्जी हैं। कुछ लोग के पास ऑफर आएगा, कुछ लोग जाके कन्फेस करेंगे। तो फेबररी एंड जो मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ भी जैसे प्यार से ही भरा हुआ, फेब के मंथ के जैसा ही आप लोगों की रहने वाला है। और काफ़ी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, और जस्ट उन्हीं को जैसे कहते हैं ना काउंट करने का समय आ गया है। और इस ये पूरा साल आप लोग जैसे वही करने वाले हो। अप्रैल की मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ऐसा मत करना कि अपने ऊपर मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी अचीव करना है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लो, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आप अपने ऊपर ले लो, थक जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, बीमार पड़ जाओ। तो अप्रैल के मंथ में आप लोगों से कहा जा रहा है कि जितना काम आपसे हो रहा हो उतना ही काम आपको लेना है, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नहीं लेनी है। और अगर कहीं आपने जैसे कुछ भी स्टार्ट करो और आपको ऐसा लगता है कि वो काम वर्क नहीं कर रहा, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मई के मंथ में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस आप लोगों के लिए है कि जो चाहा था वो हो गया, जो आपका ड्रीम था वो पूरा हो गया। वो हैप्पीनेस यहाँ पे आप लोग के लिए है। यहाँ पे इस साल आपको नेम फेम मिलेगा, आपको अपनी पहचान मिलेगी सोसाइटी में, समाज में, लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। और वो जैसे वो कहते हैं ना हाइट्स पे जाना, तो ये साल आपके लिए वो रहने वाला है गाइस। ऑप्शन 3 बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए विद दिस लास्ट। फिर यहाँ पे है जून में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो अगेन मुझे बता रहा है कि जैसे मार्केट में, सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ पे आप लोग ध्यान दे रहे हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग अपनी फिटनेस के बारे में सोचो, जिम वगैरह के बारे में सोचो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी है चैरिटी करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करना। तो ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए देख रही हूँ। और फिर यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्ल्ड टूर पे ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, कोई ना कोई। और यहाँ पे जैसे आपकी लाइफ की एक साइकिल क्लोज हो रही है कि जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, यू नो सारी चीज़ें करी, और यहाँ से जैसे मैं देख रही हूँ जुलाई के मंथ से आप लोग की लाइफ में एक दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक दूसरी साइकिल यहाँ पे आप लोग के लिए बिगिन हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस भी आप लोग के लिए पॉसिबल हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो जाएं। जून जुलाई के मंथ में आप लोग के काम करने के तरीके में, काम करने के पैटर्न में बदलाव हो, चेंजेस हो। और ये में द वर्ल्ड का जो कार्ड है मुझे यहाँ पे बता रहा है कि सी गाइज, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है अपनी फैमिली को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, लोगों को बताएं, या फिर सबको, अगर आपका कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है तो सबके बारे में जैसे उसे पता लग जाना। तो ऐसी एनर्जीज भी ये कार्ड मुझे यहाँ पे दे रहा है। फिर यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे अगस्त एंड सितंबर आपका फोकस आपके कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और
आप लोग ऐसे हो कि अगर बिज़नेस भी कर रहे हो ना, तो एक बिज़नेस में सैटिस्फाई नहीं होंगे। आप लोग को चाहिए कि इधर से भी इनकम होनी चाहिए, उधर से भी इनकम होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग के जॉब में प्रमोशन, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं, या फिर से आप कहीं नई जॉब पे जाओ तो आपको और ज़्यादा वो अच्छे पैकेज पे, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपको वो जॉब मिले। और नेम फेम आपको बहुत है गाइस, यहाँ पे इस साल आप लोगों के लिए नेम फेम बहुत है, आपकी रेपुटेशन बहुत है। जस्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने में, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। किंग ऑफ वॉन्स की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये कार्ड है, सब लोग इसे पॉजिटिवली रीड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं इसमें ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक साइड देख रहा है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में केवल एक एरिया पे फोकस कर रहा है, और इसे नहीं पता कि किस तरीके से जो नेगेटिविटी है इसकी लाइफ में डेवलप हो रही है। तो कुछ ना कुछ ये जो कार्ड है मुझे कभी कभी कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी बताता है कि कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके आसपास, आप जहाँ पे जॉब करते हो सकता है वहाँ पे चल रही हूँ, और यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है दी टावर में। ये इम्पैक्ट है आपको अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, यहाँ पे ये जो 2 मंथ हैं, ये आपके लिए थोड़े से ऐसे रहेंगे। आपके कार्ड यहाँ पे है ही है, दी टावर है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो बता रहे हैं कि ये दोनों मंथ आप लोग के लिए हार्ड रहेंगे, टफ रहेंगे, चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे। थोड़ा-सा आप डाउन जा सकते हो कि जिस नेम फेम के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे, जिस ग्रोथ के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अक्टूबर के मंथ में वो थोड़ा-सा आपकी रेपुटेशन डाउन जाए या फिर कुछ जाए, तो यहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर आपको सँभल के, नवंबर में तो हीलिंग है ही है, अक्टूबर के मंथ में आपको सँभल के चलना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन को सब कुछ जल्दी चाहिए। इस पर्सन के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें पेशेंस नहीं है। इसे चाहिए कि सब कुछ जो भी है ना मुझे अभी मिल जाए, अभी के अभी मिल जाए, अभी के अभी मेरा काम हो जाए। और इस चक्कर में समटाइम्स क्या होता है, इससे गलतियाँ हो जाती हैं, समटाइम्स ये गिर भी जाता है आप ज़्यादा तेज भागते हैं तो गिरने का भी तो डर होता है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी स्लो एंड स्टेडी आप लोग रेस चलना, चाहे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन जिस भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी नींव जो है, चाहे रिश्ते की ही बात कह लूँ, उसकी जो रिश्ते की नींव है, क्योंकि इस साल आप लोग का मैं देख रही हूँ कि रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता बन रहा है। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि वो अपनी फैमिली तक जाएँ या कुछ भी जाएँ। थोड़ा-सा आपको सँभल कर चलना होगा। जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना। जल्दीबाजी में कुछ भी मत कर देना। नवंबर के मंथ में आप लोग के लिए हीलिंग है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। दिल तो आपका टूटा हुआ है, जख्मी तो आप थोड़े से यहाँ पे हो, लेकिन हील भी यहाँ पे आप लोग साथ में खुद को कर रहे हो। अपने आप को यहाँ पे हील करते हो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और लास्ट में यहाँ पे दिसंबर के मंथ में जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, कि वापस से अपनी उस पोजीशन पे आ जाना, वापस से जो कुछ भी बिगड़ा था या जो कुछ भी गलत हुआ था उस सब को सॉर्ट करके अपने थ्रोन पे वापस से बैठ जाना और सबको प्रूव कर देना, लाइक आई एम दी वन। लाइक वो मुझे एनर्जीज है कि कोई कुछ भी बिगाड़ ले, कोई कुछ भी कर ले, मुझे जो करना है मुझे पता है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से वापस से दोबारा खड़े होना है। कॉन्फिडेंस इस साल आप लोग का बहुत डेवलप होने वाला है, खुद पर बिलीव, कॉन्फिडेंस, पेशेंस की ज़रूरत है बस आपको थोड़ा सा, कि जल्दीबाजी ना मचाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस साल आपको इस चीज़ की नीड है। ओवरऑल ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ लेके आएगा आपके लिए आपकी लाइफ में। और यहाँ पे नए रिश्ते भी आपके बन रहे हैं, आपको नेम फेम भी मिल रहा है, आपको रेपुटेशन भी मिल रहा है, आप चैरिटी भी कर रहे हो, सब कुछ है यहाँ पे इस साल, लेकिन जस्ट पेशेंस आपको रखना होगा। ओके, सो अभी मैं गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ ऑप्शन 3। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है
अपने पैशन को आप लोगों को फॉलो करना है, अपने पैशन के साथ आप लोगों को काम करना है। और यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, खुद के साथ ईमानदारी से काम करिएगा और देखिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका दिल आपसे क्या चाहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, कौन सा काम आप लोग के लिए सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। ये चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। गाइडिंग, ओके, से ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो देखो यहाँ पे जैसे मैसेज मुझे मिला था कि इस साल आप लोग चैरिटी भी करने वाले हो कुछ ना कुछ। तो अगर आप लोग चिल्ड्रंस की, बच्चों की किसी तरीके से हेल्प कर सको, उनकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, उनकी एजुकेशन के लिए हेल्प कर दो, समझ रहे हो, काउंसलिंग कर दो किसी टाइप की। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे इस साल आप लोग के लिए रह सकती हैं एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता हो, आपको टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता हो। दूसरा यहाँ पे कार्ड है साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन। डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स यहाँ पे रहने वाली हैं एंड आप डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आपके निकलने वाले हैं इस साल। कभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, कभी आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और कभी वो स्वॉट्स वाली एनर्जी। मिक्सचर है ये साल, बहुत सारी एनर्जीज का मिक्सचर है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3 बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइमलाइट में, जैसे कहते हैं ना, वो लाइमलाइट में आ जाना अचानक से, तो वो यहाँ पे एनर्जी मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जस्ट क्योंकि केयरफुल भी रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब एकदम सक्सेस मिल रही होती है किसी पर्सन को, तो आसपास के लोगों को कभी कभी वो नहीं रास आती है, ऐसा कहते हैं ना। तो इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि बस अपनी सक्सेस में मशगूल मत हो जाना, इतना ज़्यादा गुम मत हो जाना कि आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इसे आप भूल ही जाओ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कार्ड है, वो है अनडाइंग लव का। द लव यू हैव शेयर्ड इज अटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे अनडाइंग लव है, लाइक प्यार कभी नहीं मरता है। आप जो भी प्यार शेयर कर रहे हो ना, देखो यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी है, एक एनर्जी है। यहाँ पे आप लोग फ्रस्ट्रेशन, गुस्से वाली एनर्जी दे रहे हो ना। आप जैसे किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो आपको बार बार रीज़न दिए जाएंगे कि भाई तुम गुस्सा ही करते रहो, क्योंकि आपने गुस्से वाली एनर्जी से यहाँ पे रिलीज़ की है। आप प्यार रिलीज़ करोगे, आप प्यार दोगे यूनिवर्स को, नेचर को, लोगों को, तो आपको बदले में वो प्यार मिलेगा। आप लड़ाई करोगे, बदले में आपको वही मिलेगी। आप जेलसी दोगे, आपको बदले में वही मिलेगा। आप समझ रहे हो इस लूप को, ये एक लूप है। तो वही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी प्यार आप लोग शेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ प्यार बांट रहे हो इस साल, आपको नहीं पता कि किस तरीके से वो प्यार, वो दूसरों की दुआएं आपको हील कर रही हैं। ये वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दिया कि दूसरे लोग आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, तो वो आपको किस तरीके से हील कर रही हैं, आपको अपलिफ्ट कर रही हैं, ये आपको भी नहीं पता। तो अपने डिवाइन पैशन को फॉलो करो। आप लोग को अच्छा लगता है हेल्प करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, किसी भी तरीके से वो करो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वो दुआएं आपको मिल रही हैं, यही एक रीज़न है कि आप ग्रोथ कर रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को कैसी लगी ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।